आप लोग चांद तारे सूरज, चांद तारे मतलब चांद सूरज मतलब मम्मी पापा और तारे भाई सब मुझे आकर क्या कर रहे हैं। और इस सपने के कारण उसके भाइयों ने उससे जलन किया और उसको यूसुफ को क्या किया, मारने का पहले प्लान किया। पहले मारने का प्लान किया, उसके बाद में उसको क्या किया, मिस्रियों के हाथ। पिछले संडे ही पास्टर जी ने आपको समझाए थे, है ना। तो उसको कहाँ भेज दिया फिर, मिस्र में। अब ये व्यक्ति कहाँ पहुंच गया, मिस्र में। मिस्र में एक व्यक्ति गया है यूसुफ, और ये जो कनान में है अब्राहम का वंश, इनके बीच में भयानक अकाल आया है। क्या आया है, अकाल इतना भयानक था कि इनके पास में खाने के लिए रोटी नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया है, इसका पापा बोलता है, याकूब बोलता अपने बेटों से, तुम क्यों यहाँ भूखे मरते हो, जाकर मिस्र में देखो, वहां पर अनाज है, जाकर अनाज को क्या करो, मोल ले आओ। हालेलुया, हालेलुया। और वे लोग गए और अनाज लाया। ये कहानी लंबी है, दूसरी बाद में बताएंगे, जो आज बताना चाह रही वो बताती हूँ। तो वो लोग गए और वहां से अनाज खरीद के लाए और देखे, और बाद में यूसुफ तो उनको पहचान गया था, ये लोग नहीं पहचाने थे, और यूसुफ ने उनको पहचान लिया। और फिर वे लोगों को परमेश्वर की दया से यूसुफ ने वहीं पर क्या किया, भुलवा लिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और यूसुफ के पापा को जब पता चला मेरा बेटा जिंदा है, वो बड़े उत्साह से उससे मिलने के लिए मिस्र में आया। और याकूब ने, यूसुफ ने अपने बाप के घर खबर भेजा था, जो कुछ यहाँ पर अच्छे से अच्छा है वो सब तुझे मिलेगा, तू यहाँ वहाँ कनान को छोड़ करके यहाँ मिस्र में आ जा। तब कितने लोग आए थे कनान से मिस्र में, कितने लोग आए थे, 11 किसी को नहीं पता, 11 नहीं 11 भाई थे बोल के 11 हिसाब मत लगाओ। कितने लोग आए थे, 70 प्राणी आए थे। कितने प्राणी आए थे, 70। सब डेरा ढंकर समेट के बैठ के मिस्र में रहने के लिए आए थे। कितने प्राणी थे, 70। याद रखना कितने थे, 70 प्राणी कनान से मिस्र में आ गए। अभी परमेश्वर ने अब्राहम को कहाँ ले गया था, कनान ले गया था। अपने पिता के घर से बुला करके कहाँ ले गया, कनान में ले गया। अब कनान में अकाल आ गया, तो अकाल आने के बाद कनान से फिर 70 प्राणी कहाँ पर आ गए, मिस्र में आ गए। हालेलुया। और जब ये मिस्र में अकाल खत्म हो गया, तो इस्राएलियों को क्या करना था, वापस कनान में जाना। ये बाइबल जो दी गई है बहुत प्रकाशनों की पुस्तक है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ओह परमेश्वर ने कितना खजाना इसके अंदर रखा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक अबीमेलेक का परिवार हम देखते हैं, जब बैतलहम में अकाल था तो वो कहाँ गया था, मोआब देश में गया था। अदर देश बोलने से ये संसार गंदा जगह, गंदगी, प्रभु का भवन मिस्र में नहीं है। हालेलुया। मिस्र में आपको उसकी उपस्थिति नहीं मिलेगी। हालेलुया। उसकी उपस्थिति कहाँ मिलती है, कनान में, सियोन में, बैतलहम में, यरूशलेम में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखो, उसकी उपस्थिति इन नगरों में पाई जाती, क्योंकि उसने चुना है। वो मिस्र में नहीं मिलेगा, वो मोआब में नहीं मिलता। हालेलुया। पर मजबूरी में कई बार हम इधर फंस जाते हैं, तो प्रभु चाहता है वहां से निकल कर आए। लेकिन वो 70 प्राणी जाकर वहां पर क्या हो गए, बस गए। और बसने के बाद में जब पुरखान लोग मर गए, तो वे लोग निकल के कनान में वापस नहीं गए। और जिस राजा ने उसको बुलाया था, याकूब को और उसके बच्चों को, वो भी मर गया, फिरौन मर गया। अभी उनकी कोई पहचान वहाँ पर नहीं थी। और वो लोग जानते थे ये दूसरी जाति वाले लोग हैं, क्योंकि उनका पहनावा अलग था, उनका रहन सहन अलग था, उनका खाना अलग था। यहूदी लोगों का सब कुछ क्या होता है, अलग होता है। हालेलुया। हमारा सब कुछ अलग है, अगर आपका नहीं है चेक करना है। हालेलुया। हमारा इस संसार से पहनावा अलग है,
तुझसे एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी जाति बनाऊंगा और प्रभु ने बोला मैं तेरी संतान को इतना बढ़ाऊंगा, यदि कोई आकाश के तारे गिन पाएगा तो तेरी संतान को गिन पाएगा। यदि कोई रेत को गिन पाएगा, समुद्र की बालू को गिन पाएगा तो तेरी संतान को गिन पाएगा। इस वचन के अनुसार अब्राहम की संतान मिस्र में भी फलने फूलने लगी और फैलने लगी, बढ़ने लगी। और जब एक राजा ने देखा इजरायली बहुत बढ़ गए हैं तो वो क्या करता, कहता है हम कुछ उपाय करते हैं कि ये लोग क्या हो जाएं, घटे। हालेलुया। क्या करते हैं, घट जाएं। हालेलुया। और राजा ने विचार किया हम कुछ उपाय निकालते हैं, बुद्धि, यहाँ लिखा है हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाए और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए। हालेलुया। वो मिस्रियों के पास गुलाम बनकर रह रहे थे और मिस्री लोग उनसे क्या करवा रहे थे, कठिन परिश्रम करवा रहे थे, काम करवाते थे वे लोग उनसे। हालेलुया। हालेलुया। तो वो राजा बोलता ये लोग तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, अपन इनसे कितना कठिन भी काम करवाते हैं फिर भी ये लोग घटते नहीं है, तो हम इनसे बुद्धिमानी से बर्ताव करें। तो पहला उपाय वो क्या निकालते हैं, पहला वो क्या बोलते हैं, देखो आगे पढ़ेंगे, 11 से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। 11 से पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक हमने निकाला है और उसका एक अध्याय हम पढ़ रहे हैं और 11 वचन से हम पढ़ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम पढ़ेंगे 11 से लेकर के। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डाल कर उनको दुख दिया करें। और उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। हालेलुया। उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर किसी को नियुक्त किया है कि वो उनको काम करते समय क्या दे, दुख दे। क्या दे, मतलब तुम काम करोगे और वे पीछे पीछे आकर के तुमको बोलेंगे करो करो, जहाँ तुम रुक गए वहां पर देंगे तुमको उठा कर। हालेलुया। उनके दुख को क्या कर दिया गया है, उसके बाद पढ़ेंगे 12, जल्दी जल्दी पढ़ देंगे ना। पर ज्यों-ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों-त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए वे इजरायलियों से अत्यंत डर गए। हालेलुया। क्या लिखा है, पर ज्यों-ज्यों फिरौन राजा और उसके लोग वहां पर वो कर्मचारी उनको दुख देते गए, त्यों-त्यों वे और भी बढ़ते गए। मसीहों को दुख देते जाते हैं लोग, पर मसीह घटते नहीं, मसीह बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। गवर्नमेंट कितने सारे रूल बनाती है, नए नए रूल आते हैं। मसीह नहीं बना सकते, बपतिस्मा नहीं दे सकते, धर्म नहीं बदल सकते, नए नए रूल बनाते हैं। नए नए राजाओं ने ये सब ट्राई करके देखा। प्रभु यीशु मसीह जब से दुनिया में आकर स्वर्ग में गया, कितने खड़े हुए थे कि मसीहों को मर मिटा डाले, खत्म कर डाले, लेकिन मसीहत खत्म नहीं बढ़ रही है। हालेलुया। ये राजा भी ज्यों-ज्यों उनके ऊपर दुख दे रहा था, ये फिरौन ज्यों-ज्यों उनको तकलीफ दे रहा था, लिखा है त्यों-त्यों और बढ़ रहे थे और वो डर रहा था। ये संसार का जो साम्राज्य है, इस पर राज्य करने वाला शैतान किसी से नहीं डरता, एक ही जाति, एक ही समुदाय से डरता है और वो है मसीह लोग। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है वचन में लिखा है तुम्हें सामर्थ्य का आत्मा मिला है। क्या मिला है, तुम कमजोर व्यक्ति नहीं हो। हालेलुया। तुम्हारे अंदर क्या है, एक सामर्थ्य है। हालेलुया। एक अद्भुत सामर्थ्य है जो चांद और सूरज को भी आज्ञा देगा तो वो भी वहीं पर रुक जाएगा। हालेलुया। जो यहोशू था, आपके और मेरे जैसा व्यक्ति था। हालेलुया। प्रभु के साथ एक अच्छा संबंध था। जब उसने देखा लड़ाई चल रही थी और उसने देखा कि यहाँ पर अभी शाम होने लगी और अंधियारे में हम हार जाएंगे, तो उसने हाथ उठाकर प्रार्थना किया और उसने सूर्य को कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई पर
हालेलुया। वो परमेश्वर है और वो सामर्थ आपके और मेरे अंदर रहता है, आपके अंदर रहता है। अपने आप को कमजोर समझने वाला मसीह हारा हुआ जीवन जीता है। ये घमंड की बात नहीं, घमंड नहीं करना बता रही। आपको लगेगा ये घमंड करना तो नहीं सिखा रहे, घमंड करना नहीं सिखा रही हूँ। आपके अंदर जो सामर्थ है उसको पहचानना सिखा रही हूँ। यहोशू आपके और मेरे जैसा व्यक्ति था। उसने जब चांद और सूरज को आज्ञा दिया, चांद और सूरज वहीं पर रुक गए, एक दिन पूरा रुके रहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एलिया के विषय में लिखा, एलिया आपके और मेरे जैसा दुख सुख भोगी व्यक्ति था, लेकिन जब एलिया ने कहा, एलिया ने देखा ये लोग परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, ये लोग परमेश्वर से प्यार नहीं करते और ये राजा परमेश्वर का भय नहीं मानता, तो वो परमेश्वर से प्यार करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाला व्यक्ति था। उसने राजा के पास जाकर के कहा, हे राजा, मैं तुझे कहता हूँ आज से जब तक मैं न कहूँ तो तब तक के न तो बारिश होगी और न ओस गिरेगी। हालेलुया। वैसा ही हुआ। हम मसीहों के अंदर एक अद्भुत सामर्थ रहता है। अपने बाजू वाले से बोलो, भाई तेरे अंदर एक अद्भुत सामर्थ है, बहन तेरे अंदर एक अद्भुत सामर्थ है, बहन हालेलुया मेरे अंदर एक अद्भुत सामर्थ है, भाई मेरे अंदर एक अद्भुत सामर्थ है। अगर आपको मालूम नहीं है आप ऐसे ही जिएंगे। प्रभु जी ये शैतान भाग जाए, प्रभु जी ये बीमारी मेरे पास से भाग जाए, प्रभु जी। प्रभु बोलेगा तू भाग जा मेरे पास से। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक मसीह व्यक्ति को मालूम होना चाहिए आप इस संसार में एक ताकतवर व्यक्ति हैं। जरूर आप पतले दुबले दिख रहे होंगे, एलिया पतला दुबला व्यक्ति था, लिखा उसके बारे में, वचन पढ़ने से पता चलता वो पतला दुबला व्यक्ति था। लेकिन जब बोल दिया जब तक मैं ना कहूँ आकाश बंद हो जाएगा, पानी नहीं गिरेगा, ओस नहीं गिरेगी, उसने जब तक नहीं कहा 3.5 साल तक ना तो ऊपर से बारिश आई और ना ओस गिरी। उसने कहा यदि मैं यहोवा का नबी हूँ तो ऐसा ही हो। उसने कहा तुम कब तक 2 मार्ग पर चलते रहोगे, तुम कब तक 2 रास्ते पर चलोगे। यदि यहोवा है तो यहोवा की तरफ बोलो और यदि बाल है तो बाल की तरफ बोलो, 2 रास्ते पर मत चलो। हालेलुया। आप एक सामर्थी व्यक्ति है, आप एक सामर्थी जाति है। कितना भी लोग सताने दो, कितना भी शैतान को सताने दो, आपके विरुद्ध में खड़ा होने दो, यदि आपके अंदर वो यीशु मसीह का आत्मा रहता है, कोई आपको मिटा नहीं सकता, कोई आपको डरा नहीं सकता। वो सामर्थी परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का किसको दिया है? क्या बोला प्रभु ने? तुम मेरे चेले हो, तुम मेरे आगे आगे चलो और मेरे को तो सांप और बिच्छू रौंदने का अधिकार है। जब दिखेगा ना सांप, वो प्रभु सांप आया है, और प्रभु आएगा उधर से और बोलेगा लाओ मैं कुचल देता हूँ। हालेलुया। ऐसा करेगा प्रभु? ऐसा लिखा वचन में? तुम बोलो प्रभु बिच्छू आ गए यहाँ पर बहुत सारे, आओ आप कहाँ हो प्रभु, आप कहाँ हो प्रभु? ये शैतान के बिच्छू आए, ये सांप आए। सांप बिच्छू बोलने से ये हमारे जीवन में आने वाली तकलीफें, सांप और बिच्छुओं के जैसे आने वाली समस्याएं, वो जब आती है आपके पास अधिकार है, आपको प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया है। यदि आपके साथ उस बाप का रिश्ता अच्छा है, आपका रिश्ता और उसका रिश्ता एक बाप बेटे का है, आपको अधिकार दिया है। मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है और शत्रु की सारी सामर्थ पर तुम्हें अधिकार दिया। हालेलुया। किसको अधिकार है? बाजू वाले से बोलो मुझे अधिकार है। अधिकार मैच करना चाहिए, पर अगर हमारा चाल प्रभु के अनुसार नहीं है तो दुष्ट आत्मा को जाके बोलो निकाल यीशु के नाम से, है सांप की आत्मा निकाल यीशु के नाम से, है बिच्छू की आत्मा निकाल यीशु के नाम से। वो बोलेगा होता कौन है तू? मैं यीशु मसीह को जानता हूँ और तुझे भी जानता हूँ। हालेलुया। तू निकल, बोलेगा इधर से मैं नहीं निकलने वाला। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यदि यीशु के साथ हमारा रिश्ता अच्छा है,
यीशु मसीह के साथ हम चलते हैं, कितना भी सामर्थी दुष्ट आत्मा आने दो, कितना भी बड़ी समस्या आने दो, कितना भी बड़ा पहाड़ आकर खड़े हो जाने दो, उस पहाड़ से कहो यीशु के नाम से उखड़ कर चला जा, और वो तुम्हारे सामने से उखड़ कर चला जाए। हालेलुया। तुम्हारे अंदर क्या रहता है? नहीं, सामर्थ। और बोलो, और जोर से बोल दो। तुम्हारे बोलने से तो उसको फायदा है। हालेलुया। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो उससे उसको अंदर क्या लग रहा है? जब देखे अरे समस्या आ गई, डॉक्टर ने बोला कैंसर है, अंदर क्या आया? अरे अब तो हम मरेंगे। हालेलुया। अब तो हम मरेंगे। अंदर से क्या आया है? बाहर से नहीं आना चाहिए, बस यही प्रभु सिखाता है। बाहर से कहना है ये कैंसर क्या है मेरे प्रभु के सामने। हालेलुया। हालेलुया। जो रिपोर्ट डॉक्टर ने लिख करके दी है, उस रिपोर्ट को बदलने की ताकत मेरे परमेश्वर में है। मेरा परमेश्वर बड़ा है, मेरा परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन। हालेलुया। आपको तो नहीं प्रभु, ये तो कैंसर है प्रभु, ये कैसे जाएगा प्रभु, अभी जाएगा नहीं, हाय बैठ के रोएंगे प्रभु, कैंसर हो गया, कैंसर, वो डॉक्टर ने बोला कैंसर हो गया, वो भाई से भाई मुझे कैंसर हो गया, मेरे लिए प्रार्थना करना, बहन मुझे कैंसर हो गया, मेरे लिए प्रार्थना। प्रभु ने बोला इस पहाड़ से तुम बोलो उखड़ कर चला जाएगा। तुम जा के 20 लोगों को बोलते मुझे कैंसर हो गया, आप प्रार्थना मुंह से भी मत बोलो। हालेलुया। बड़ा मजा आता है ना ऐसे करने पर। जब तकलीफ होती है, मेरे घर में लड़ाई हो रही है, आप प्रार्थना करना प्लीज। किसी को बता सकते हैं? किसी को तो प्रभु को बताओ। हमारे अंदर एक सामर्थ्य आत्मा है, लड़ाई झगड़ा करने वाली आत्मा को बोलो मेरे घर से निकल जा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला, मैं पिछले संडे आपको बता रही थी, यीशु मसीह ने शैतान को क्या किया है? निकम्मा किया। देखो सो मत प्लीज, मुझे डिस्टर्ब मत करो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च सोने की जगह नहीं है, आनंद मनाओ। मैं आपको कितना अच्छी बात बताई, आपके अंदर एक सामर्थ्य है, आनंद मनाओ, खुशी मनाओ। मेरे अंदर एक सामर्थ्य